नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस बेहद तनावपूर्ण और तेजी से बढ़ते सैन्य टकराव को डिकोड करने वाले हैं जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था। बात हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच के स्टैंड ऑफ की। ये कोई आम झड़प नहीं है। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी महसूस किया जा रहा है। हम उन सभी दावों, रणनीतियों और घटनाओं को एक एक करके समझेंगे जो इस कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आकार दे रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं ईरान की तरफ से आई एक ऐसी चेतावनी से जो सच में काफी ड्रामेटिक है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहरम ईरानी ने हाल ही में कहा, मुझे उम्मीद है कि उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? दरअसल ईरान का दावा है कि उनके पास एक नया गुप्त हथियार है जिसे उन्होंने बिल्कुल अमेरिका और इजरायली फोर्सेस के नाक के नीचे तैनात कर दिया है। उनका कहना है कि दुश्मन इस हथियार से बुरी तरह डरे हुए हैं। यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं है, बल्कि यह साफ दिखाता है कि इस संघर्ष में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध किस चरम पर पहुंच चुका है। भाग 1, सैन्य तनाव और संघर्ष। तो देखिए, ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशंस की सफलता को जिस तरह से पेश कर रहा है वो काफी दिलचस्प है। उनका दावा है कि जब से अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू किया तब से अब तक ईरानी फोर्सेस ने मिडल ईस्ट में सेंसिटिव अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर 100 से ज्यादा सफल जवाबी हमले किए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ा है। ईरानी नौसेना कहती है कि उन्होंने इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम से कम 7 मिसाइल ऑपरेशंस किए। और तो और ये भी दावा किया गया है कि इन हमलों की वजह से अमेरिका को कुछ वक्त के लिए इस पोत से अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च करने से रोक दिया गया था। अगर ये दावे सच हैं तो ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि ग्राउंड पर चीजें कितनी तेजी से एस्केलेट हो रही हैं। भाग 2, हॉर्मुज़ का चोक पॉइंट। सिर्फ एक नंबर पर गौर करते हैं, 20%। यह आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। शांति के समय में दुनिया भर के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल शिपमेंट्स का पूरा 20% हिस्सा इसी एक पतले से जलमार्ग से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर इस चोक पॉइंट पर थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर पड़ेगा और आखिरकार दुनिया के हर देश की इकोनॉमी हिल सकती है। यही वजह है कि इस स्ट्रेट यानी जलडमरू मध्य पर कंट्रोल की लड़ाई इस वक्त इतनी ज्यादा क्रूशियल है। यहाँ दोनों ही देश बिल्कुल एक जैसी लेकिन विपरीत रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ है अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, ईरानी जहाज़ों और बंदरगाहों को रोको और तेहरान पर मैक्सिमम आर्थिक दबाव डालो ताकि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अरब सागर की तरफ से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। अब वहां से गुजरने के लिए ईरानी अथॉरिटीज से सख्त परमिशन लेनी पड़ती है। यानी दोनों ही पक्ष इस बेहद अहम चोक पॉइंट का इस्तेमाल एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। इस दोनों तरफ की नाकाबंदी ने बयानबाजी को बहुत ज्यादा आक्रामक बना दिया है। रियर एडमिरल शहरम ईरानी का एक और बयान इस कड़वाहट को बिल्कुल साफ दिखाता है। उन्होंने अमेरिकी फोर्सेस द्वारा ईरानी जहाज़ों को रोकने को पूरी तरह से इल्लीगल बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिकी फोर्सेस सोमाली समुद्री लुटेरों से भी बदतर हैं और इस एक्शन को पायरेसी और बंधक बनाना करार दिया। उनका तर्क यह था कि सोमाली लुटेरे तो गरीबी के मारे ऐसा करते हैं, पर अमेरिका इसे एक जानबूझकर की गई क्रूरता के रूप में कर रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि ईरान डिप्लोमैटिक लेवल पर अमेरिकी एक्शंस को किस तरह पेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ये नेवल नाकाबंदी मिलिट्री बॉम्बिंग से कहीं ज्यादा असरदार टूल साबित हो रही है। अमेरिका के लिए ये कोई डकैती नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जिसका एकमात्र मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना और उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ट्रंप का ये कहना कि ये उनके लिए और भी बुरा होने वाला है, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि अमेरिका फिलहाल इस प्रेशर को किसी भी कीमत पर कम करने के मूड में नहीं है। भाग 3, एक अस्वीकृत शांति समझौता। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच कूटनीतिक कोशिशें भी हुई थीं। पाकिस्तानी अधिकारियों के जरिए पर्दे के पीछे हुई बातचीत में ईरान ने अमेरिका के सामने तनाव कम करने का एक प्रस्ताव रखा था। इसमें 3 मुख्य शर्तें थीं। पहला, ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को दुश्मन देशों के जहाज़ों के लिए वापस खोल देगा। दूसरा, इसके बदले में अमेरिका को अपनी नेवल नाकाबंदी हटानी पड़ेगी।
और तीसरा, जो इस पूरी डील का सबसे पेचीदा हिस्सा था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई भी चर्चा तुरंत रोक दी जाएगी और उसे भविष्य के लिए टाल दिया जाएगा। देखा जाए तो ये ईरान की तरफ से डी एस्केलेशन की एक सीधी कोशिश थी। पर क्या हुआ? ये डील सिरे से खारिज कर दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो हुर्मुज़ के पास अपनी नाकाबंदी जारी रखेगा। और इस रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अमेरिका किसी भी हाल में न्यूक्लियर वार्ता को डिले करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी प्रशासन का स्टैंड क्लियर था कि नाकाबंदी हटाने के बदले न्यूक्लियर मुद्दे को अनसुलझा छोड़ना उनके लिए एक एक्सेप्टेबल ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। भाग 4 परमाणु गतिरोध। दरअसल इस पूरे संघर्ष और 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बिल्कुल केंद्र में एक ही फंडामेंटल इशू है, अमेरिका और इजराइल का ये दृढ़ संकल्प कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार डेवलप करने से रोका जाए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि युद्ध की तरफ बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकना ही था। ये वो रेड लाइन है जिसे अमेरिका क्रॉस नहीं होने देना चाहता, और यही वजह है कि कोई भी ऐसा शांति समझौता जिसमें न्यूक्लियर चर्चा को पेंडिंग रखा गया हो, अमेरिका को कभी मंजूर नहीं होगा। तो अंत में हम इस बेहद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ ईरान के नए हथियारों की चेतावनियां और लगातार बढ़ते मिलिट्री अटैक्स के दावे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का एक सख्त न झुकने वाला नेवल ब्लॉकेड है। डिप्लोमैटिक रास्ते, खासकर न्यूक्लियर इश्यू को लेकर, पूरी तरह से ठप नजर आते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट पर छाया ये गतिरोध आखिर सुलझेगा कैसे? क्या ये डेडलॉक एक फुल स्केल वॉर का रूप ले लेगा या फिर कोई नया कूटनीतिक रास्ता खुलेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, इसके नतीजे का असर पूरी दुनिया को महसूस होगा।